कसम के साथ साथ रोटी पानी खा लिया करो। ये बच्चा बच्चा थोड़ी है जी, खान पीने कौन देंगे यार, सब दिन रखो जी, खाने कुछ कौन देती करता है, खा के आवा। अच्छा मैं सोचा ना कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं है। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आज आए हैं ऐसी एकेडमी पे जो कह रही है कि एक बार एडमिशन ले लो तो गारंटी आपका सिलेक्शन करवा के घर भेजेंगे, सरकारी नौकरी लगवा के अपने घर भेजेंगे। आई केयर एकेडमी है हिसार के अंदर। मास्टर जी राम राम। नमस्कार सर, कैसे हो? बढ़िया है जी बढ़िया। यार झूठी अफवाह क्या दफा ले रखी है आपने कि आप नौकरी लगवाओ गारंटी था, कौन सी नौकरी लगवाओ गारंटी था? ये कोई भी झूठी अफवाह नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई सुनी है आपने। इसके अंदर हम बच्चों को हरियाणा ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस का गारंटी बैच स्टार्ट कर रखे हैं। ठीक है। और इस हरियाणा पुलिस के बैच में और हरियाणा ग्रुप डी के बैच में गारंटी है हमारी नौकरी की। अगर आपने भी हरियाणा पुलिस और हरियाणा ग्रुप डी में नौकरी लगना है तो इस चीज का हमारा आज भी वादा है और पिछले 20 साल से वादा लेते आ रहे हैं। तो यानी कि जो बच्चा हमारे गारंटी बैच में आया है और नौकरी लेके यहाँ से गया है। मास्टर जी एक बात है, डायरेक्टर हो चाहे कोई एकेडमी का मालिक हो, वो तो क्या है घर बड़ा चढ़ा की बात नहीं। मैं क्लास में जाना चाहूंगा, एक बार बच्चा रिव्यू लेना चाहूंगा। बिल्कुल सर, आप क्लास में जाओ, पूछो उनसे कितनी तैयारी उनकी। आ जाओ जी। ठीक है। एक बार एडमिशन ले लो, सिलेक्शन की गारंटी है, यानी कि एक बार आप यहाँ पर आ गए तो आप सरकारी नौकरी लेके घर आ जाओगे। तो यहाँ की टीम से बात करांगे और बच्चों से भी बात करेंगे। पर सभी बच्चों को भी दिखा दो, इतने सुंदर सुंदर चेहरे हैं, थोड़ी गर्मी है वैसे ठीक है। तो आई केयर एकेडमी है हिसार के अंदर, वहां पे मैं आज आया हूँ। ये टीम है यो जी, पूरा का पूरा हरियाणा ग्रुप डी का बैच है। और आपको पता है हरियाणा ग्रुप डी का और हरियाणा पुलिस के जो बैच आने खातर हैं, ऐसे ऐसे एक बैच को नहीं, 2 बैच और भी है अपने पास। अच्छा जी। तो उसके अंदर हमने पास बैठने की जगह नहीं, हमने एक गारंटी बैच चलाया है। जो बालक आके न बस नु एक मान सम्मान करके रजिस्ट्रेशन देके उसके अंदर सरकारी नौकरी लगे पाछे जो कुछ लेना है वो बाद में गारंटी ले सिलेक्शन। बिल्कुल गारंटी है जी। 9 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक का टाइम टेबल लेकर बालक पढ़ना चाहो तो बाकी 9 से 2 रेगुलर अप डाउन वाले बच्चों के लिए चलता है। अच्छा, दोनों तरीके के बैच चल रहे हैं। हाँ जी। 9 से 12 का टाइम बता रहे हैं भाई, रोटी खाने का भी टाइम नहीं मिलेगा आपने। सिलेक्शन लागे पाछा घी और चूरमा सारा अपने आप खा लियो। कितने टीचर पढ़ाने लग रहे हैं, कई अकेडमियां पर जाऊं मैं, पूरा 2-2 टीचर हो जी। नहीं सर, यहाँ पे जितने हरियाणा के अंदर जितने सब्जेक्ट आते हैं ना, उनके अलग अलग फैकल्टी है सारी की सारी। और वो फैकल्टी है जिसको बताने की जरूरत नहीं है हमें, जिनको हरियाणा में सब्जेक्ट तो 15 आवे जी, 15 मास्टर कितना पढ़ पाओ जी आप? बिल्कुल जी, बालक इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बालक इतने है जी, क्यों नहीं बालक क्वालिटी देवांगे बढ़िया तरीके से। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। अच्छा जी। कई अकेडमी इस तरह धोखा करा करे बालका गली की शुरू में तो बोल देंगे कि भाई रजिस्ट्रेशन चार्ज लेंगे, उसके बाद में भाई कदे की में बता दिया, कदे की में बता दिया, और उस पर केवल 1 लाख 2 लाख 5 लाख ले लें गारंटी के नाम पे। अपनी फीस तो इतनी नहीं होगी जी ना जी। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि आप जितने भी बालक हरियाणा ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस में लगना चाहो ना, एक बार आगे नु कह दें गुरुजी मेरे दो रहते ना मुट्ठी बोझ के नु दे दे, यो है नौकरी लगे पाछा ले देंगे। आपने कोई जरूरत को नहीं, मिनिमम रजिस्ट्रेशन में तैयारी करवा देंगे, नौकरी लगवा देंगे। थोड़े से रुपये देने हैं पहले, लागे पाछा थोड़े ते भी थोड़े देने हैं और लागे पाछा भी नु सोच लियो कि मान सम्मान नहीं करना है। अच्छा जी। तो ये आपकी टीम है जी। सर आप क्या पढ़ाते हो यहाँ पे? यहाँ पे रीजनिंग पढ़ा रहे हैं जी। कितना टाइम होगा? टाइम तो जी 15 साल हो गए। तो कैसा अनुभव इस बैच के साथ मिल रहा है? कितने बच्चे एडमिशन ले चुके हैं गारंटी वाला बैच? ये दिख ही रहा है जी, ये देखो पूरा कमरा भरा है और सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो मैं तो यही मैसेज दूंगा जो बच्चे घर बैठे हैं, क्योंकि सरकार ने संभावित तिथियां दे रखी हैं। ग्रुप डी नवंबर में होने जा रहा है, 90 दिन का समय आपके पास बचा है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, नहीं तो सीट नहीं मिलेगी। ये सीट देख पा रहे हैं, सारी सीटें खचाखच भरी हैं। तो सीट तो पहले खत्म हो रही है आपके दौरान, तो दूसरे बैच में सीट देंगे, वहां कुछ सीटें खाली हैं। अच्छा। वहां पे बच्चे को मिल जाएंगी सीट। अच्छा अच्छा। तो अनलिमिटेड बच्चे आ सकते हैं, अनलिमिटेड बच्चे का एडमिशन? अनलिमिटेड बच्चे नहीं जी, ये सारी स्कीम पहले 100 बच्चों के लिए है। अच्छा जी। हाँ, 100 बच्चा का एडमिशन लेगा, हाँ, उसके बाद एडमिशन बंद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सिलेक्शन की जमा 100% गारंटी है? वो सर भी बता देंगे सारी बातें। जमा 100% है जी? हाँ जी बिल्कुल है। मैं इतना कहता हूँ, जो बच्चा हरियाणा के अंदर, मैं तो एक वाक्य कहता हूँ, जितने बालक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी तो इंसान ही लगे। और मेरा तो साइंस सब्जेक्ट रह गया तो दिमाग भी सारा में एक जितना ही हो, एक इतने ग्राम का हुआ, तो लगभग 13.5 से 15 ग्राम का बीच में सब में दिमाग हो गया। तो बच्चा तभी बात करांगे कि किस तरीके से पढ़ाई हुआ है, बढ़िया पढ़ाई हुआ है कौन होंगी। अगर मास्टर झूठे दावे करे है कि आज भाई एडमिशन ले लो, फीस ले ली, अच्छा सिलेक्शन हो चाहे ना हो, कोई मतलब नहीं। बच्चा तो मेरा पटेगा वास्तविकता क्या है। तो कैसे हो जी आप? अच्छा, जिसने सबसे ज्यादा टाइम हो गया है वो एक बार हाथ खड़ा करियो।
भाई महीना हो लिया एडमिशन लेना, 2 महीने हो गए आपने, कितना टाइम होगा जी? आप तो घिसण लागे फिर 2-3 महीने में, थोड़े खाया पिया करो, खान पीने का कौन दिन गया डर सब दिन रखो जी। खाने कुछ कौन दे जी करता है खा के आवा। अच्छा नहीं रिक्वेस्ट कर लिया करो जी, मास्टर देखो आप तो देखो पटन हो रहे हैं। और तो सर क्लास इतनी लगे कि रोटी खाने में बीच में टाइम कौन मिले। अच्छा कितनी क्लास लगे जी, किसे टीचर है कुकर पढ़ावा है? क्लास बिल्कुल सही है सर, हर क्लास में बढ़िया तरह पढ़ावा सारी टीचर। अच्छा और 2 बजे तक रेगुलर क्लास लगे सर। आप रेगुलर बैच में या गारंटी बैच में हो? रेगुलर नहीं हूँ सर मैं। अच्छा पहले एडमिशन पूछ लो जी मास्टर जी के बोलना मैंने। नहीं सर मैंने पहले लिया था एडमिशन। अच्छा हाँ जी। तो सही पढ़ाई चल रही है, सिलेबस कवर हो लिया? यस सर। कै बार कवर हो लिया? मेरा लगभग मैं स्टेनो भी कर रही हूँ सर साथ में, तो 1-2 क्लास बीच में छूट जाती है मेरी। आप एक टाइम पे एक ही चीज कर लो, नहीं तो तड़का हट के वीडियो मान जो कर कौन रहोगे। कोई बात नहीं। चलो जी। अच्छा आपने कितना टाइम हो गया भाई? 1 महीना हुआ है सर। 1 महीना हो गया, तो कैसा लग रहा है? टीचर कैसे हैं? टीचर सर बहुत अच्छा है, और टीचर को अपने सब्जेक्ट की अच्छे से नॉलेज है और बहुत कोऑपरेटिव टीचर है। और हमारे ये होता है कि 5-6 पीरियड सब्जेक्ट वाइज पीरियड लगते हैं और उनके डाउट सेशन भी लेते हैं बाद में सर। और ये होता है जितना भी वीक में हमारा कराते हैं, जितना भी सिलेबस हो गया वीक में, फिर उसका टेस्ट लेते हैं। उसके टेस्ट के बाद भी फिर बच्चों को कोई भी डाउट है उसे भी साथ के साथ क्लियर किया जाता है। तो ठीक है। अगर किसी को भी डी ग्रुप की तैयारी करनी है तो मैं तो हिसार में बहुत जगह डेमो लगाया, मेरे को तो सबसे अच्छी ये एकेडमी लगी सर। अच्छा जी। हर रोज सारे सब्जेक्ट की क्लास हो है कि ये तो 4-5 सब्जेक्ट पढ़ाए नहीं जाओ? सर, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट है उनकी जो डी ग्रुप में मार्क्स है मतलब कम मार्क्स के होते हैं, तो उसके हिसाब से वेटेज कितनी है सब्जेक्ट की उनको प्रेफर किया जाता है। जैसे कि मैथ का सब्जेक्ट हो गया, वीक होते हैं कई बच्चों के, और ऐसे सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है उनकी तो कंटिन्यू लगती है। और जैसे कि हमारा पॉलिटिकल साइंस हो गया या ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, उनकी क्या करते हैं कि एक बार पॉलिटिकल सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, फिर हिस्ट्री का स्टार्ट होगा और फिर ज्योग्राफी का, फिर करंट ठीक अफेयर है। वैसे करता है। तो कितने बजे तक क्लास हो हर रोज? 2 बजे तक कंटिन्यू रखती है और फिर उसके बाद 5 बजे तक टीचर यहाँ पे रहते हैं। और फिर कोई भी बच्चा अपने डाउट लेना चाहे या फिर टीचर से पर्सनली कुछ पूछना चाहे तो अपने तो डाउट ले सकता सप्ताह में है। टेस्ट कितने ले हुए हैं? वीक में एक बार टेस्ट होता है, बट जितना भी वीक में करा दिया हर सब्जेक्ट में, टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन डालते हैं उसमें और फिर उन्हीं का टेस्ट होता है। ठीक है बैठ जाओ। कई अकेडमी को आग्रह है भाई माम फीस भी कम लेवा, हाँ पढ़ावा भी बढ़िया, हाँ लेकिन ओड़ा बैठने की सुविधा को नहीं होती, पानी की सुविधा को नहीं होती, लड़कियां खातर यदि आप सेफ्टी की बात करा तो कहीं ना कहीं डर रहे माँ बाप ने। तो यहाँ पे ये चीजें कैसी है? आप किसी लड़की से पूछ ले जी। हाँ जी कैसे हो? बढ़िया सर। अच्छा आप कहाँ से हो? मातृश्याम से सर। मातृश्याम से। कितना टाइम हो गया आपने? सर 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। तो यहाँ पे सेफ महसूस करते हो आप आने के बाद? हाँ जी सर। पानी बढ़िया मिला है पीने? सब बढ़िया है सर। अच्छा वातावरण है, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है? सब तो टीचर कैसे लग रहे अपने? सही है सर। सब समझ में आवा है जो टीचर पढ़ा हुआ हाँ है? जी सर। बढ़िया टीचर कौन से लगे आपने? सभी बढ़िया है सर। सारे बढ़िया है। हाँ जी सर। चलो जी बैठो। और कोई साथी जो कुछ बताना चाहता हो इस अकेडमी के बारे में? उसकी 500 रुपये मिलेंगे जो बढ़िया बात बताओगा। और भाई कितना टाइम हो गया? 1 महीना हुआ सर। सारे 1 महीना वाले रखे हो रहे? सर कैसा चल रहा है फिर? बढ़िया चल रहा है सर। सिलेबस जैसे 1 महीना दे दिया आपने यहाँ पे, तो 1 महीने के हिसाब से सिलेबस हो रहा है आपका? यस सर। समझ में आने लग रहा है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं चल रही किसी प्रकार की? सब बढ़िया सर। अच्छा डाउट वगैरह लेने का सिस्टम सब सही है सर। डाउट भी रहते सर। लेते हैं, यस सर। क्लियर भी करते हैं? यस सर। अच्छा जी चलो बैठो भाई। तो सर ये बच्चा बच्चा थोड़ी है जी, ला हाथ में ले ले, थोड़ा नजदीक कर लिए। तो कैसा लग रहा है भाई यहाँ पे? अच्छा लग रहा है सर। आज अच्छा लग रहा है क्या मृत्यु देख के ना जी, या मास्टर ने देख के? ना जी, रेगुलर अच्छा पढ़ाते हैं सर। बढ़िया टीचर है, हाँ बढ़िया टीचर है जी। कोई समस्या नहीं? ना जी। अच्छा और क्लास के बाद डाउट हो किसी को तो डाउट भी क्लियर करते हैं। अच्छा। हाँ जी। और लाइब्रेरी वगैरह बैठने के बाद मतलब सुविधा देते हैं? हाँ जी। एक्स्ट्रा बैठना हो किसी बालक ने? क्लास पूरी होने के बाद जी अपने कोई बैठ के पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। वह सुविधा दे रखी है? हाँ दे रखी। अच्छा आपने एडमिशन कब लिया था? मैंने 1 महीना हो गया जी। अच्छा 1 महीना हो गया। तो अभी गारंटी बैच चला रहे हैं ये टीम आपकी आई केयर अकेडमी, Yes. तो उसमें गारंटी लेने लग रही है। आपने जो 1 महीने में सिलेबस कराया है वो लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? हो जाएगा जी। बहुत बढ़िया करा रहे हैं जी। बहुत बढ़िया करा रहे हैं।
चलो ठीक है। टेस्ट वगैरह में हर सप्ताह टेस्ट होता है जी, शनिवार को। अच्छा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ना, उनका टेस्ट लेते हैं सर। अच्छा, कुल मिला के बढ़िया है। हाँ बढ़िया जी। कुछ और कहना चाहो? ना जी। बोल दे कुछ। तो और बच्चों से पूछ लेते हैं क्या रिव्यू है, टीम कैसी है यहाँ पे, क्या कुछ पढ़ाते हैं, क्या कुछ नहीं पढ़ाते। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? सर बहुत अच्छी एकेडमी है, और लड़कियों के जैसे हमें सुरक्षा की दिक्कत होती है, आने जाने की दिक्कत होती है, यहाँ पे रहने की ऐसी कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मैं सोचा जैसे- ना कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं है। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा और जैसे कि मतलब किसी बच्चे को किसी कारणवश फैमिली इशू से किसी भी कोई एग्जाम वगैरह है तो बच्चे को छुट्टी लगनी पड़ती है, तो उसका टॉपिक मिस हो जाता है उस टाइम पे, तो हमें है ना, मतलब मेरी भी खुद की कई बार 3-4 छुट्टी लगी हुई है, तो उसके अंदर हमें अगले दिन आकर स्पेशल टीचर अगले दिन वो टॉपिक जो पहले उन बच्चों का करवाया है ना गारंटी बैच में और नॉर्मल बैच में भी, तो अगले दिन वो करवाते हैं। बीच में जो बच जाते हैं वो बच चीजें कवर जाता है करवाते ना, तो वो हैं। चीजें कवर करवाते हैं। जैसे मेरा कई बार टॉपिक के मैं अपने खुद के बताऊंगी, मैं किसी और का नहीं बताऊंगी। तो जैसे मेरा कोई डाउट होता है तो मैं स्पेशल ऑफिस में जाके सर से पूछती हूँ कि सर मेरा ये डाउट और मेरे को बता दो, या मेरा 10 मिनट खराब हो या सर का टाइम हो, कोई इमरजेंसी जाना हो, कहीं पे जाना हो, तो मेरे को बता के फिर बाहर जाएंगे। ऐसे ठीक है, ऐसा नहीं है कोई, मतलब जैसे मैंने है ना पहले बिल्कुल कसम खा रखी थी कि मैंने कभी भी ऑफलाइन कोचिंग तो लेनी ही नहीं है कसम जिंदगी के साथ साथ रोटी पानी खा लिया करो। खाते हैं सर, लेकिन पढ़ाई इतनी हो जाती लगती नहीं है। लगता ही नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं कभी कोचिंग लूंगी ही नहीं, 12th के बाद ही सोच लिया था ये। और मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी अपने, और ऑनलाइन पढ़ती थी, बैच वगैरह भी परचेज किए हुए है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आई, मेरे टीचर ने मेरे को यहाँ पे आने के लिए रेकमेंड किया था। तो यहाँ पे आने के बाद मेरे को मतलब टीचर ने समझा, फिर भी मेरे को एक बार ट्रस्ट इशू हुआ कि ऐसे तो सभी एकेडमी वाले बोलते ही है लगभग अपने, सब बकावा जी। हाँ सब बकाते ही ऐसे तो, और मेरे को मतलब नहीं था। फिर मैंने सोचा कि एक बार लाइफ के अंदर एक बार एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो मैं आई यहाँ पे, देखा, मैंने डेमो लगाया ठीक 2 है। दिन का। मेरे को मतलब कोई डेमो का चार्ज नहीं लगा, कोई नहीं, बताओ जी। कोई डेमो का अलग से स्पेसिफिक चार्ज नहीं लगा मेरे को यहाँ पे आने के बाद। तो मैंने डेमो लगाया, मेरे को थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट हुआ। ऐसे नहीं कि मेरे को एक दिन आया और ऐसे मिट्टी गोली दे दी, वह ऐसा कुछ भी ना कराया। फिर उसके बाद आई, जैसे मेरे को अभी 1 से 1.5 महीना यहाँ पे आते हुए हो गया। मेरे को मैथ बिल्कुल, मेरा बिल्कुल ही वीक था ही नहीं कुछ। तो यहाँ पे मैथ वाले टीचर ने इतने अच्छे से करवाया, रीजनिंग वाले ने इतने अच्छे से समझाया। जिक्के का तो मेरे को मतलब मेरी बहन भी ऐसे बोलती थी कि मैं +2 में मेडिकल साइड से थी, अब तू कैसे करेगी ऐसे वैसे। तो मतलब जिक्के का इतना बढ़िया नॉलेज दी, नोट्स वगैरह दिए। नोट्स में अगर कोई गलती मिस प्रिंट हो तो वो अपनी गलती अगर सर से भी हो जाते हैं ना, तो वो एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे नहीं करते कि हम टीचर हैं तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, आप बच्चे हो, आपसे गलती हो जाती है, ये वो है। अगर हमें बाहर से कोई क्वेश्चन मिलता है, हम बाहर से लेके आते हैं, तो वो भी हमें यहाँ पे बताते हैं। क्या पांडे फोटो स्टेट से लेके आते हो? नहीं, कहीं से नहीं लेके आते हैं। जैसे यूट्यूब वगैरह से, कोई चैट जीपीटी से, कोई ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना सर, अब हाँ समझ गया। नोट्स वगैरह से, कहीं पे बुक्स वगैरह किसी पब्लिकेशन की बुक ले लेते हैं, तो ऐसे लेकर करते हैं ना, तो मतलब अच्छा है रिव्यू मेरे मान लेते हैं, मान ले 100 नंबर का आप रैंक देवा, 100 में तक कितने नंबर देना चाहोगे इस अकेडमी में यहाँ पे आने के बाद, जो आपने अनुभव लिया है? 500%। 500%। चलो जी, बहुत बढ़िया जी। आप कहाँ से हो? मैं बिठमड़ा से। बिठमड़ा से। कुछ अकेडमी जैसे नई नई आवा है, वो अपने पैर जमाने खातर इसे झूठे झूठे दावे करे जावा है कि नू कर देंगे। तो यह अकेडमी कितनी नई है जी, कितनी पुरानी है? देखो सर, एकेडमी के तो ऐसे हैं, मेरे से भी सीनियर है भारत सर और SK शर्मा, और वो कम से कम यहाँ इस इंस्टीट्यूट को 20 साल से चला रही है। अच्छा। और ये एकेडमी 20 साल से चला रही है। पता है ये चीज थी, हमने कभी भी शो ऑफ नहीं किया कोई चीज का, ना तो हमने किसी बच्चे की फोटो लगाई, ना हमने कोई सोशल मीडिया पे एक्टिवेट दिखाया। हमारा काम ये है कि अगर आप नू लगा लो 20 साल कोई संस्था चल रही है, 20 साल में अगर 10 साल का थोड़ा थोड़ा रिजल्ट भी निकाले, 10-15 महीने का या कुछ भी जैसे भी करके निकालते हो, तो कितना रिजल्ट हो गया वो 20 साल का। एक भी पोस्टर, एक भी फोटो, एक भी मार्केटिंग वाला हमारा कहीं पे नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो बच्चा आता है ना, मेरी टीम में और मेरे बच्चे जो हैं इतना कोऑपरेट करते हैं यहाँ पे कि इसके अंदर हमें किसी मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी। बाकी आज मेरे तो भाई ज्यादा रुपये को दे रखे, 10,000 रुपये दे रखे हैं, मार्केटिंग खातर को है ना। फिर मैं क्या हाल चाल है जी? बढ़िया जी। आप भी बोलो फिर कि मैं देखी जाके नाश्ता हो लिया। नहीं जी, नाश नहीं हो रहा, नाश तो बाकी एकेडमी कर रही है, नई नई एकेडमी आ रही है, आपको ही पता है। बस झूठे मूठे वादे कर रहे हैं
और या थोड़ा नजदीक कर लो, जिन्हें झूठा मोटा और कितने सुनेगा। ना जिसमें तो कौन सुने। आई केयर में जो टारगेट बैच चल रहा है और जो रेगुलर बैच चल रहा है उसमें जितनी फैकल्टी है वो खुद एक तो सर अपनी फील्ड में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, ठीक है। ऊपर से खुद जितने भी टीचर हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के पेपर निकाल के ही बैठे हैं और पीवाईक्यू को एनालाइज करवा के आगे क्लासेस तैयार करवाई जाती है, ठीक है। जिसमें सिर्फ बच्चे को ये ना रहे कि सिर्फ क्लास में पढ़ा रहे हैं, बाहर पेपर में हमसे नहीं हो रहा। आप यहाँ अगर बच्चों से फीडबैक भी लोगे तो हमने खुद, मैं मैथमेटिक्स की फैकल्टी हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चे सीजीएल, सीडीएस और बैंकिंग 3 पेपरों के पीवाईक्यू खुद सोल्व करके आते हैं, जो चैप्टर यहाँ हो जाता है। चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद चैप्टर की शीट मिलेगी, उसके बाद आपको एक पीवाईक्यू अलग से शीट मिलेगी। हर चैप्टर के ज्यादा नहीं तो कम से कम मैं अपने सब्जेक्ट की कहूंगा कि 200 से 300 क्वेश्चन आपको क्लास में करवाए जाएंगे, और मैथ्स और हर कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे आपका 100% स्कोर की गारंटी या लेने की पूरी कोशिश की जाएगी। बस ये है भाई, टीचर के साथ जैसे अब ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अगर भविष्य में भी ऐसे बच्चे आ रहे हैं तो नौकरी की तरफ सुनिश्चित अच्छा कदम होगा आपका। अच्छे रिजल्ट आएंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल। चलो ठीक है सर। Thank ये मैथ के टीचर थे भाई जो यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। सर इस स्कीम के बारे में और कुछ कहना चाहते हो लास्ट में, जो बच्चे दूर दराज से हैं? बस यही कहना चाहूंगा सर, जो दूर दराज से बच्चे हैं सारा अगर अप डाउन कर रहे हो तो उसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर यहाँ पे आते हैं तो हमारा हॉस्टल वगैरह है तो उसके अंदर फैसिलिटी वगैरह मिल जाती है, और पीजी वगैरह के साथ टाई अप होता है तो हम बच्चों को अच्छे सिक्योरिटी के साथ रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर माँ बाप मेरे पास बच्चा भेजता है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी जब तक वो नौकरी नहीं लग जाता, जब तक मेरे पास है, मेरी है। ये चीज़ ठीक है। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जैसा बच्चा मेरे पास छोड़ के जाओगे आपने 500 गुना ज्यादा नौकरी के साथ रिटर्न मिला। ठीक है। तो यदि आप लोगों ने एडमिशन लेना है आई केयर के गारंटी बैच में, बस एडमिशन लो और नौकरी घर लेके जाओ, उसके बाद में फीस पास दे दियो सर ने जितनी आप दे ही जावे। ये पूरा का पूरा प्लान है। हरियाणा पुलिस का पेपर, हरियाणा ग्रुप डी का पेपर आने वाले कुछ महीने में होने वाला है। संभावना तो यही है कि नवंबर के महीने में हो जाएगा। तो यदि आप ये 3 महीने शिद्दत से दे सकते हो, पढ़ना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो इस अकेडमी पे आप आ सकते हैं।